अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप स्टेज पे जाएं तो लोग आपकी स्पीच को और आपको हमेशा याद रखें, आपका इंप्रेशन बहुत किलर हो, तो इस वीडियो टीचिंग को ध्यान से समझें। अगर आप ये 3 मिस्टेक्स करने से बचेंगे तो यकीनन आपका इंप्रेशन बड़ा कमाल का होगा और लोग आपको और आपके शब्दों को कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहली मिस्टेक, ये वो मिस्टेक है जो मैंने अपने इनिशियल करियर टाइम में बहुत बार की, और वो मिस्टेक है कि माइक ऑन है ये चेक किए बिना अपनी बात को बोलना शुरू कर देना। इससे ही जुड़ी एक और बड़ी मिस्टेक जो मैंने लोगों को करते हुए देखा है, जो ऑब्जर्व की है, वो ये है कि जब उन्हें मंच पे बुलाया जाता है और वो अपनी बात शुरू करते हैं तो वो उस गोल्डन टाइम को, जो टाइम हमें ऑडियंस से कनेक्ट करना होता है, उस टाइम को माइक चेकिंग में ही खराब कर देते हैं। वो माइक हाथ में लेते हैं और कहते हैं हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, पीछे वालों को मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज क्लियर तो है ना, आप सुन पा रहे हैं ना। ये सारी चीजें एक तो हमारे कनेक्शन को डिसकनेक्ट करती हैं ऑडियंस के साथ, और दूसरा हमारा लो सेल्फ स्टीम और लो कॉन्फिडेंस दिखाती हैं। तो हमें क्या करना है कि जब हमारा इंट्रो चल रहा है और जो साहब या जो मैम हमारा इंट्रो दे रहे हैं, तो जब वो हमारे बारे में अच्छा बोल रहे हैं, वो राइट टाइम है अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाने का। उसमें हमें मंच पे आके अपनी ऑडियंस के साथ एक सरसरी निगाह में कंपैशन के साथ स्माइल देते हुए अभिवादन करना है, उनको जेस्चर देना है, हम्बल तरीके से उन्हें वार्म वेलकम करना है। और जिन साहब ने या जो मैम हमें हमारा इंट्रो कर रहे हैं, उनसे थैंक यू कहते हुए माइक लेते हुए धीरे से ये पूछना है कि सर या मैम माइक ऑन है। और चांसेस 99 पॉइंट ये हैं कि वो खुद माइक चेक करके आपको दे देंगे कि हाँ माइक ऑन है। और अगर 1% वो नहीं भी करते हैं तो आपको खुद चेक कर लेना है, वहां सिर्फ एक नॉक करके आवाज आपको गूंजती हुई समझ में आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि माइक ऑन है। अब इस समय को आपको बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी स्पीच को स्टार्ट करना है। दूसरी गलती, ये वो गलती है जो मुझे बहुत तकलीफ देती है और मैं अक्सर देखती हूं कि ये गलती यूथ करता है। जब हमें कहीं ऐसी जगह पे बुलाया गया है जहां सब लोग अपनी स्पीच को इंग्लिश में दे रहे हैं, तो कभी ये गलती ना करें, ये ना कहें कि मैं माफी चाहता हूं, मेरी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश कमजोर है, इसीलिए मैं अपनी बात को हिंदी में बोलूंगा। जब हम ये बोलते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हमें शर्मिंदगी है अपनी भाषा में अपना मैसेज कन्वे करने में। आप यकीन माने, जहां मुझे इनविटेशंस आते हैं एज अ स्पीकर, वहां मुझे अपनी बात रखनी होती है, तो अक्सर आसपास मेरे जितने और गेस्ट हैं वो सबके सब फर्राटेदार इंग्लिश में अपनी बात कहते हैं, और मैं अकेली ऐसी होती हूं कई बार जो अपनी बात हिंदी में और सरल तरीके से कहती हूं। और यकीन माने, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंच पे बैठे हुए वो सारे गेस्ट ने मुझे बधाई ना दी हो ये कह के कि दीप्ति मजा आ गया तुम्हारी स्पीच में। क्योंकि मैंने इस फील्ड में एक बात को अच्छे समझा है कि हमारी ऑडियंस ये नहीं देखती है कि हमने अपनी बात को किस लैंग्वेज में कहा, वो सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन को फील करना चाहती है। और यहाँ ये बात याद रखने की जरूरत है कि दिल से कही बात और दिल से सुनी बात सीधा दिल पे असर करती है। इसीलिए जो शब्द हैं वो सरल होने चाहिए, और जो लैंग्वेज में हम अपने उस मैसेज को इजीली दे सकते हैं, हमें वही भाषा का यूज करना है। अब आती है बारी तीसरे पॉइंट की। यहां पे भी बहुत बार यूथ गलती करता है। जब हमें अपनी स्पीच देना है तो उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि जो ऑडियंस है वो कौन सी है। अभी बीते दिनों एक बहुत शानदार इवेंट मेरी फ्रेंड ने कराया था, और वहां की जो सारी ऑडियंस थी वो यहाँ टिपिकल मारवाड़ परिवार से ही थी, जहां पर हमारे इधर पर सब लोग अपने घर में मारवाड़ी ही बोलते हैं, और जो सोशल गैदरिंग्स होती है उसमें भी अमूमन लोग मारवाड़ी में ही बोलते हैं। हिंदी भी बोलते हैं लेकिन वो सोशल गैदरिंग्स में।
अब वहां एक बहुत अच्छी कंटेस्टेंट थी, बड़ी कॉन्फिडेंट और बड़ी इंप्रेसिव, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी। और जब उसका इंट्रो का टाइम आया तो उसने माइक लेके अपना इंट्रो इंग्लिश में देना स्टार्ट किया। तो ऑडियंस में से एक महिला ने विनम्र निवेदन किया कि आप अपनी ये बात क्या हिंदी में बोलेंगी, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आती है। उन्होंने सहजता से कहा। तो उस जो कंटेस्टेंट थी उसने कहा ठीक है, और उसने अपनी बात हिंदी में बोलना स्टार्ट किया। तो उसने फिर 2 ही लाइंस बोल पाई और वो फिर से स्विच कर गई इंग्लिश पे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं थी। वहां वो इंप्रेशन नहीं जमा रही थी, बट उसकी प्रैक्टिस नहीं थी हिंदी में बोलने की, और वो एक माइनस पॉइंट हुआ और उसने अपनी जो मार्क्स थे वही लूज किए, क्योंकि वो कनेक्शन बन ही नहीं पाया। क्योंकि वो अपना इंट्रो इंग्लिश में दे रही थी और वहां की सारी ऑडियंस थी वो मारवाड़ कम्युनिटी से थी, मारवाड़ कल्चर से थी, जिस वजह से वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाया। ऑल ओवर सारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन ये एक कमी होने के कारण वो कनेक्शन नहीं बन पाया। अब आप यहाँ ये बात नोटिस करें कि जब बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो आप देखें कि जो कॉन्सर्ट्स के लिए जो सिंगर्स आते हैं, जो आर्टिस्ट आते हैं, आप देखें कि अगर वो लोग गुजरात में जाते हैं तो वो अपनी ऑडियंस से कहते हैं केम छो, मजा मा। और जब वो मारवाड़ में आते हैं तो कहते हैं राम राम सा, की करो सा। तो ये जो जेस्चर होता है वो इतना हम्बल और इतना इतना प्यारा होता है कि लोगों को ये लगता है, ऑडियंस को लगता है कि यार ये तो हमारे जैसे हैं। और आप हमेशा याद रखें कि हम लोग 2 ही तरह के लोगों को पसंद करते हैं, या तो वो हमारे जैसे हैं और या वो जैसे हम होना चाहते हैं। तो जब हम लोग इस तरह से सरलता सहजता के साथ लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, उन्हीं की जैसे होके, तो लोग इजीली हमारे साथ वो कनेक्शन फील करते हैं, वो बॉन्ड फील करते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने अपनी बात को किस अंदाज में कहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस बात को मैं 90 सेकंड में खत्म कर सकती थी, पर यहाँ मेरा इंटेंट ये है कि जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है या मैंने औरों को ऑब्जर्व करके जो सीखा है वो मैं लविंगली आप सबके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप भी इस प्रैक्टिस को जारी करके प्रभावशाली तरीके से बोलना स्टार्ट करें। मैंने 4 लाइंस लिखी हैं जो मैं आप लोगों को समर्पित करके अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। सुर बदल दे और साज बदल दे, बेखौफ जी जिंदगी और जीने का अंदाज बदल दे, हाथों की लकीरों के मोहताज घरों में कैद रहेंगे, तू बाजुओं पे यकीन रख और इतिहास बदल दे।